नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम भारत का भूगोल और उसकी स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं आज हम। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का आकार, स्थिति एवं विस्तार, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत की स्थलीय व समुद्र तटीय सीमा, कर्क रेखा, मानक समय, पड़ोसी देश सीमा रेखा व प्रादेशिक जल सीमा। ये टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं भारत का आकार। तो भारत का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 2.4%। वहीं इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो ये अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। तो याद रखिएगा, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, वहीं देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा, अक्षांशीय में और देशांतरी में, ये दोनों ही दृष्टियों में इनका अलग अलग गोलार्धों में स्थित होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। वहीं देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहीं इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण छोर की तरफ इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम छोर की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं मैप में इसकी क्या स्थिति है कि ये उत्तर है नॉर्थ, ये ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमारा पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भारत, नॉर्थ ईस्ट के बीच में भारत, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। वहीं इससे थोड़ा नीचे विषुवत रेखा है और फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं। ऊपर 37 डिग्री देख लीजिए, इधर पूर्वी छोर में 97 डिग्री 25 मिनट ये देशांतर रेखा है। वहीं 68 डिग्री 25 मिनट इसकी पूर्व पश्चिमी देशांतर रेखा है। वहीं इसका अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट है, जो कि सबसे निचले स्तर में लगभग तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास से गुजरती है। और ये भारत के बीचों बीच से एक जाती है नैनी, ये 82.5 डिग्री मानक रेखा जाती है। ये भी याद रखिएगा, इन उत्तर प्रदेश के नैनी से जाती है और ये नैनी प्रयागराज में स्थित है। आइए आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन है, तो इंदिरा कोल है। याद रखिएगा, सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कोल। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा कोल ऊपर, इंदिरा पॉइंट नीचे। वहीं भारत का सबसे पूर्वी छोर की बूथी है। याद रखिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी छोर की बूथी है। वहीं भारत का सबसे, याद रखिएगा, पूर्वी छोर की बूथी और पश्चिमी छोर गुहार माता है। याद रखिएगा, पश्चिमी छोर ये गुजरात में स्थित है, तो गुहार माता याद रखिएगा, गुहार मोती या गुहार माता भी बोलते हैं इसको। और भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देख लेते हैं। तो अब वर्तमान में भारत के केंद्र शासित, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये गलत आंकड़ा है, पुराना है। तो याद रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा राज्य जिनमें राजस्थान है और उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है आकार के क्रम में। वहीं सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहीं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आइए आगे बढ़ते हैं।
तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बनाया गया था उस समय। तो 2 जून 2014 याद रखिएगा तेलंगाना का गठन। वहीं पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। पहला पुदुचेरी तमिलनाडु में, दूसरा कराईकल तमिलनाडु में, और तीसरा है यनम आंध्र प्रदेश में, चौथा है माहे ये केरल में। तो याद रखिएगा यनम, माहे, कराईकल, पुदुचेरी, ये इसका 3 राज्यों में इसका विस्तार है। याद रखिएगा पुदुचेरी का। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय व तटीय सीमा। भारत की स्थलीय व तटीय सीमा। भारत के स्थलीय व तटीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं भारत के समुद्र तटीय सीमा अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा। समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। यह भी याद रखिएगा कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात है। वहीं समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वहीं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। कौन है? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय IST अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये भी याद रखिएगा। अब द्वीप समूहों की बात कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 572 द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिण अंडमान में है। ये याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन से अंडमान में है या निकोबार में है, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। ये पूछा जा सकता है। वहीं लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। तो यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसके अंतर्गत 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ये भी कई बार पूछा गया है कि लक्षद्वीप किससे निर्मित द्वीप है, तो ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। देख सकते हो ये पूरा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन गई है और ये यहाँ पर एक ग्रीनविच मीन टाइम गई है जो कि लंदन और पेरिस से होकर गुजरती है। और भारत में जो 82.5 डिग्री जाती है वो यहाँ से जाती है इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। देख सकते हो यहाँ पर, ऐसे बना भी सकते हो। आइए बढ़ते हैं अब अगले पार्ट की ओर। भारत के पड़ोसी देश व उनसे लगी सीमाएं। पड़ोसी देश में सबसे पहले देख लेते हैं बांग्लादेश। तो इसकी सीमा सबसे लंबी है। ये भारत से 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और इससे सटे हुए राज्यों के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले तो आप पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, फिर असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। ये 5 राज्य हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सीमा चीन बनाता है भारत के साथ। ये 3488 किलोमीटर है। इसके कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये राज्य इससे सीमा बनाते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भारत के साथ। तो ये 3323 किलोमीटर है। ये जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार सीमा बनाता है। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। वहीं नेपाल की बात कर लेते हैं। तो ये 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है और ये भी 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान सीमा बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर की। तो याद रखिएगा, सबसे कम अफगानिस्तान और सबसे अधिक बांग्लादेश सीमा बनाता है। ये उसका पूरा मैप है। इस प्रकार अब इसको मैप बना भी सकते हो कि सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश 4096, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, ये 3 आप एकदम याद रखिएगा। और सबसे कम सीमा ये देख लीजिए अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर लंबी। तो चलिए भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। यह भी एक फैक्ट है कि कितने राज्य भारत के पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो ये 17 हैं। यदि तटीय राज्य की बात की जाए तो तटीय राज्यों में 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्री सीमा से जुड़े हैं, लेकिन स्थलीय सीमा से 17 जुड़े हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण ये रेड क्लिफ रेखा करती है। तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, मैकमोहन रेखा। ये भारत चीन के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है, मैकमोहन रेखा। और ये 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। ये भी याद रखिएगा, एक 1914, दूसरा भारत और चीन। वहीं डूरंड रेखा की बात कर लेते हैं। तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये डूरंड रेखा कहते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को। ये 1896 में खींची गई थी। अब बात कर लेते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा। तो प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री सीमा, यह भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से 12 नॉटिकल माइल है। याद रखिएगा, प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक है और इस क्षेत्र के उपयोग को भारत का पूर्णतः अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार प्राप्त है। वहीं अगला देख लेते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो इसे कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं। इसकी दूरी आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक है। इस क्षेत्र में भारत की राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार है। वहीं अगला देख लेते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र याद रखिएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण के अधिकार प्राप्त है। तो ये भी याद रखिएगा। अंत में है उच्च सागर। तो याद रखिएगा, उच्च सागर ये हाई सी इसे बोलते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद का क्षेत्र अन्य उच्च सागर कहलाता है। याद रखिएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद का क्षेत्र उच्च सागर कहलाता है, जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है। यहां पर कोई भी राष्ट्र एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको आप मैप के जरिए देख सकते हो कि ये भारत की समुद्री तटीय सीमा है। 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक, फिर एक्सक्लूसिव जोन, फिर ये है एक्सक्लूसिव जोन और अंत में है हाई सी। याद रखिएगा, हाई सी अर्थात उच्च सागर। और 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? तो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। याद रखिएगा, 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.85 किलोमीटर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम द्वीपों की ओर। भारत के द्वीप कौन कौन इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले देख लेते हैं आलिया बेट द्वीप, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आलिया बेट द्वीप, सालसेट द्वीप, यहाँ पर मुंबई बसा हुआ है सालसेट द्वीप में। वहीं अगला देख लेते हैं श्रीहरिकोटा, ये यहाँ पर अंतरिक्ष से जो भी रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं अंतरिक्ष के लिए,
ये श्रीहरिकोटा से किए जाते हैं। वहीं पंबन द्वीप है, याद रखिएगा, ये पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। और ये लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है। और इधर है अंडमान निकोबार द्वीप, उसके ऊपर ही कोको द्वीप है। ये सारे द्वीप हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, और ये उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, व्हीलर द्वीप कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ये यहाँ पर असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। वहीं कोको द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। आइए बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैप से। कोको द्वीप, वहीं कोको चैनल इसे बोलते हैं, अंडमान और कोको द्वीप के बीच को। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरी अंडमान। यहाँ पर सैडल पीक जो कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेगा। और इसके जस्ट पूर्व में नारकोंडम द्वीप समूह है, नारकोंडम ज्वालामुखी है जो कि नारकोंडम द्वीप में है और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। वहीं उसके नीचे मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है। यहाँ पर इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी अंडमान में, याद रखेगा, ये साउथ अंडमान में है इसकी राजधानी। वहीं उसके नीचे है लघु अंडमान और फिर है 10 डिग्री चैनल। ये कई बार पूछा गया है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग 2 भागों में करता है। तो 10 डिग्री चैनल के नीचे कार निकोबार, फिर लघु निकोबार और फिर बार निकोबार अर्थात ग्रेट निकोबार इसे बोलते हैं, बड़ा निकोबार को ग्रेट निकोबार। ये यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, याद रखेगा। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। माजुली नदी द्वीप, अब इन द्वीपों को हम विस्तार से देखते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। न्यू मुरे द्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। तो न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वहीं गंगा सागर द्वीप, यह द्वीप भी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने में स्थित है। वहीं व्हीलर द्वीप, तो यह उड़ीसा राज्य में वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से भारतीय मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप, इसलिए ये चर्चा में रहता है। और इसका नाम भी बदल कर दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप समूह। तो याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। वहीं श्रीहरिकोटा द्वीप समूह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। यहीं से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। पंबन द्वीप है अगला, यह तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है और यह आदम ब्रिज का हिस्सा है, याद रखेगा। इसी पर रामेश्वरम स्थित है, ये पंबन द्वीप में स्थित है रामेश्वरम। अगला है सालसेट द्वीप, यहाँ पर मुंबई स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुंबई किस द्वीप में स्थित है, तो सालसेट द्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं लैंडफॉल द्वीप, यह अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में स्थित है। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में लैंडफॉल द्वीप स्थित है। वहीं उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और ये 738 मीटर ऊंची है और इसी पर स्थित है ये उत्तरी अंडमान पर। वहीं मध्य अंडमान, यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, याद रखिएगा। मध्य अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। वहीं दक्षिणी अंडमान की बात कर लेते हैं। तो इसी द्वीप पर अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, याद रखेगा, स्टार लगाइएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है। वहीं ग्रेट निकोबार की बात करते हैं। तो यह भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। इसी पर भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब कुछ 10 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल को देख लेते हैं। तो ये 9 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। वहीं 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। वहीं डंकन दर्रा की बात कर लेते हैं। तो ये दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है डंकन दर्रा। आइए बढ़ते हैं
अब अगला फैक्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ तक हमारा 2 चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। तब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।